क्यों लड़ती है दुनिया आपस में, ये बात समझ ना आती है। मजहब पे लड़ना ना तो कोई ग्रंथ और ना ही कोई धर्म सिखाती है। एंड स्टोरीज में आज हम ईद से जुड़ी कहानी लाए हैं। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिनकी दोस्ती जाति व धर्म के बंधनों से परे थी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ईद मुबारक। हैदराबाद के एक नामचीन बीटेक कॉलेज में न जाने कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ कुछ गिनती भर स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाए हैं। कॉलेज स्टार्ट हुए 2 महीने हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स को रहने के लिए हॉस्टल दिया गया। हॉस्टल का वार्डन बहुत ही सख्त किस्म का व्यक्ति है। हॉस्टल के हर रूम में 5 बेड्स लगे हैं, जिनमें 5 स्टूडेंट्स रहते हैं। रूम नंबर 7 में जीत, शाकिब, सुखविंदर और फैवियन रहते हैं। अभी भी एक बेड खाली था। चारों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। वे कॉलेज के बाद 5वां बेड पर ही कभी कैरम खेलते, तो कभी लूडो, तो कभी चेस, तो कभी चाय की चुस्कियां लेते। वो 5वां बेड उन लोगों के लिए सुकून का एहसास करवा रहा था। तभी एक दिन शोहेब आता है, जिसके नाम का स्टिकर रूम नंबर 7 पे अभी भी लटक रहा था। वो शख्स पतला, दुबला और लंबा था। उसके कपड़े थोड़े पुराने लग रहे थे। वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग गया। गुड मॉर्निंग सर, मैं सेशन में लेट आने के लिए माफी मांगता हूँ। मैं शोहेब, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। तुम 2 मंथ लेट हो, क्या प्रॉब्लम था? एप्लीकेशन दो, फिर देखते हैं डीन सर क्या बोलते हैं। शोहेब ने एप्लीकेशन में लिखा कि सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टिकट कटवा कर बिहार से हैदराबाद आ सकूं। मुझे स्कॉलरशिप तो मिला है, पर टिकट के लिए मैं लेट हो गया। डीन सर ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और उसे क्लास अटेंड करने के लिए परमिशन भी दे दिया। क्लास कंप्लीट होने के बाद शोहेब रूम नंबर 7 की ओर गया। कौन है? मैं शोहेब। शाकिब ने गुस्से से कहा। कौन शोहेब? कुछ देर इंतजार करवाकर सुखविंदर ने दरवाजा खोला। तभी फैवियन ने कहा, भाई अब क्यों आए हो? ठीक तो था कि तुम नहीं थे। हम आराम से रह पा रहे थे। अब शुरू हो गई सारी परेशानी। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, इसलिए लेट हो गई आने में। सभी को शोहेब का आना पसंद नहीं आ रहा था, पर वार्डन के डर से सबने मान लिया शोहेब को। तभी जीत ने कहा, भाई देख ले, हम तो यही बेड पे कैरम खेलते हैं, सो तुम एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे थोड़ा सा जगह दे देना, उसमें बैठकर पढ़ लिया करूंगा। जब तक खेलना हो खेलते रहना, फिर तुम लोग का हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। शोहेब निहायत ही शांत और सूझबूझ वाला लड़का था। रोज वे चारों मिलकर शोएब को सताया करते। कभी कोई उसके सिर से तकिया खींच लेता, तो कभी कोई चादर टांग लेता, पर शोहेब को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लास खत्म करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहता था। कैंटीन में एक दिन सभी खाना खा रहे थे। तभी जीत ने कहा, अरे भाई कितना खाएगा रे तू, दे अंडा इधर। तभी शाकिब ने उससे सब्जी वाला कटोरी छीन लिया। हाँ जीत, ये ले लो अंडा। आज मुझे अंडा खाने का मन भी नहीं था, तुम ही खा लो। इस तरह से वे चारों रोज उसे परेशान करते। शोहेब किस मिट्टी का बना था क्या पता, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता। उन दिनों रमजान का पावन महीना चल रहा था। हैदराबाद में हर तरफ रमजान की रौनक बिखरी हुई थी। रोजेदारों के नूरानी चेहरों से शहर रोशन हो रहा था। कुरान की तिलावतों और दुआओं से सबका दिल पाक हो रहा था।
शहरी रोजा इफ्तार का आलम ऐसा था कि लोगों के भीतर की कालिख खुद ब खुद साफ होती जा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी ईद में 7 दिनों की छुट्टी दी गई थी। सभी अपने अपने घर जा रहे थे। जीत, शाकिब, फैबियन, सुखविंदर वे भी जा रहे थे, पर शुहेब अकेला था। जीत ने पहली बार उसे सीधे मुंह बात की। क्या भाई घर नहीं जाना? नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? छुट्टी तो मिली 7 दिनों की, फिर ईद तो तुम लोगों का ही फेस्टिवल है। ऐसे ही दोस्त, तुम सब जाओ। सभी लोग बैग पैक कर घर के लिए निकल गए। जीत भी स्टेशन पहुंच गया। वहां उसे कॉलेज का गार्ड फैजल चचा मिल गया। उसने कहा, क्या चचा, घर नहीं जाना? नहीं बेटा, इस बार नहीं। परिवार सऊदी में है, सो जाकर क्या करेंगे। चलिए ठीक है, इस बार नहीं तो अगले बार सही। और इस बार तो हमारे रूममेट शोहेब भी हॉस्टल में है, उसके साथ रह जाइए। हाँ बेटा, वो बेचारा करता ही क्या, अनाथ है ना घर है ना कहीं जाने की जद्दोजहद। क्या वो अनाथ है? उसका कोई नहीं? चाचा, मैं हॉस्टल से आता हूँ। वो दौड़ के हॉस्टल पहुंचा। उसने सुहेब से कहा, अबे चल बैग रेडी कर। क्यों? इस बार ईद में तू मेरे घर चल रहा है? नहीं जीत, मैं यही ठीक हूँ। तू चल, मेरी माँ ने कहा तुझे ले आने। और हाँ, आई एम सॉरी। जीत की आंखें नम हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से इस तरह से गले मिले कि फिजा से जैसे सारी उदासी साफ हो गई। अगली ट्रेन पकड़कर दोनों घर चले गए। जीत की माँ शोहेब को देख बहुत खुश हुई। शोहेब ने अम्मी कहकर पुकारा। माहौल काफी खुशनुमा बन गया था। माँ ने जीत के पापा की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें आज से तुम अब्बू कहना। शोहेब ने नमस्ते किया। शोहेब अम्मी अब्बू को पाकर अपनी बीती जिंदगी याद करने लगा। वो बस 7 साल का था जब उसने पहली रोजा रखी थी। उसे आज भी याद था। उसने अब्बू से पूछा था, ये रोजा क्यों रखते हैं अब्बू? अब्बू ने कहा था, इस रमजान के महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। वे शैतानों को कैद कर लेते हैं। खुदा की इनायत पाने के लिए रोजा रखते हैं। रोजे और नमाज से खुदा खुश होते हैं। जो दिल से खुदा को याद करते हैं, खुदा उनकी हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं। अब्बू की अल्फाजें आज भी शोहेब के कानों में बज रही थी। रोजा की सुबह अम्मी लजीज चीजें बना रही थी। शहरी भी उसने खूब खाया था। अम्मी ने उसे नया कुर्ता पैजामा और टोपी से सजाया था। ये सब तो उसे आज भी याद है। शोहेब को उस साल का ईद आज भी याद है। ईद में नमाज अदा करना, एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारकबाद देना, सेवैयां लच्छे सब याद है। पर यादें रुलाई बनकर न जाने क्यों शोहेब के आंखों में उतर आ रही थी। तभी जीत के पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हारी अब्बू अम्मी कैसे? मतलब? जी अब्बू, हम सब बहुत ही खुश थे। पूरा गांव एक साथ हमेशा खुशियां मनाते थे। एक बार अचानक जलजला सा हमारे गांव में आया था। फिर इतनी बारिश हुई कि बांध टूट गए थे। बाढ़ ने ना जाने कितने को अपने साथ बहा ले गया। मेरे अब्बू अम्मी भी उसी बाढ़ में खुदा को प्यारे हो गए। अम्मी, अम्मी, अब्बू। इतना कहा ही था कि वो जार जार रोने लगा। जीत के पिता ने उससे कहा, बेटा मन खराब ना कर, हम है ना। तुम्हारे अब्बू अम्मी खुदा की अमानत थे, इसलिए खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अगर तुम रोओगे तो उन्हें तकलीफ होगी। जीत के मम्मी पापा सबने सुहेब को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। ईद की सुबह
शोहेब नींद से उठा तो उसने जीत को अपने पास नहीं पाया। वो हॉल में जीत को देखने गया, तभी उसने देखा कि सभी लोग उसके आने पर तालियां बजाने लगे, जैसे कि सभी उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। शोहेब को इतनी खुशी बरसों बाद मिली थी। शोहेब के लिए इस बार की ईद एकदम खास रही। जीत के घर फैबियन, सुखविंदर, शाकिब सभी का परिवार आया था। सभी ने मिलकर सेवैयाँ, लच्छे, बकरखानी, शीर कुरमा, फिरनी, तबरक रोटी, बिरयानी और भी जायकेदार पकवान बनाए। सभी ने नए कुर्ते पैजामे पहने, टोपी पहनी, इत्र लगाया। सभी ने मिलकर शपथ ली कि आज से वे किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और ना ही किसी को तकलीफ देंगे। सभी ने खुदा से इंसानियत के सुख, शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगी। जीत, सुखविंदर, शाकिब और फैबियन ने शोहेब को एक बार फिर से सॉरी कहा, पर शोहेब ने सबको गले लगाकर ईद मुबारक कहा। ऐसे ही तो होती है ईद। ईद तो है ही भाईचारे और आपसी मेल का त्योहार। बस यही थी आज की कहानी। ईद मुबारक। एंड स्टोरीज में आज इतना ही। नई कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। ड्रॉप ए लाइक एंड डोंट फॉरगेट to share and subscribe our channel and stories, and also leave your valuable comments for us. Thank you.